हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी एक अजीम दास्तान है जो हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की रहमत की एक मिसाल फराहम करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हक में ये दास्तान उसके ईमान की ताकत और अल्लाह की अज़मत को भी ज़ाहिर करती है। एक तारुफ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़ुल्लून भी कहा जाता है, बनी इसराइल के एक नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा की कौम की इस्लाह के लिए भेजा। यह कौम अल्लाह की इबादत से मुनहरिफ हो चुकी थी और मुख्तलिफ माबूदों की प्रस्तिश करने लगी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की नेमतों की तरफ दावत दी और उन्हें अजाब की खबर दी। 2. नैनवा की कौम। नैनवा की कौम एक बड़ी कौम थी जो ऐशो इशरत में मुब्तला थी। उनकी जिंदगी में नापसंदीदा बहुत से अमाल शामिल थे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो इब्तिदा में कौम ने उनकी बात को कबूल नहीं किया। वो उनकी बातों का मजाक उड़ाते रहे और उन पर ईमान नहीं लाए। 3. हज़रत यूनुस का सब्र। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ सब्र किया और उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर जब वो अपनी नाफरमानियों पर डटे रहे तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और उनकी रहनुमाई की कोशिश की। जब कौम अपने गलत अमाल से बाज नहीं आई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब उन्हें अपनी कौम से निकल जाना चाहिए। 4. कुश्ती में सवार होना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक कुश्ती में सवार होने का फैसला किया ताकि वो अपने दुश्मनों से दूर जा सके। जब कुश्ती दरिया में तहरीक हुई तो अचानक तूफान आ गया। दरिया की लहरें इतनी शदीद थीं कि कुश्ती खतरे में पड़ गई। इस वक्त कुश्ती के दूसरे लोग ये समझने लगे कि ये तूफान इस वजह से आया है कि उनमें से कोई एक शख्स नाफरमान है। 5. कुरा अंदाजी। कुश्ती के लोगों ने कुरा अंदाजी की ताकि मालूम हो सके कि नाफरमान कौन है। यह कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सूरत हाल देखकर तस्लीम कर लिया कि अल्लाह का हुक्म है और उन्होंने कुश्ती से बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वो दरिया में गिरे एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए और वहां कई दिन गुजरे। ये उनके लिए एक बहुत सख्त वक्त था। वो मछली की गहराई में थे और अंधेरों से घिरी हुई सूरत हाल में अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ला अला इला अंत सुबहानक अनी कंत मन अल-ज़लमीन। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सच्ची आजिज़ी और अल्लाह की रहमत की तलब का जरिया बनी। 7. अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें कैद से आज़ाद करे। मछली ने उन्हें बाहर निकाल दिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक जजीरे पर पहुंच गए जहां वो कमज़ोर और बीमार हो गए थे। कौम की हिदायत। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सेहतयाब किया और उनकी कौम की तरफ दोबारा भेजा। इस बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बहादुरी और सच्चाई को समझा और उनके पैगाम को दिल से कबूल किया। अल्लाह ने उन पर रहमत की और उनके गुनाहों को मुआफ़ किया और वो अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। 9. सबक। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए, चाहे हमारी हालात कितनी भी ख़राब हों। अल्लाह हमेशा अपने बंदों की फरियाद सुनता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। 10. इख्तिताम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी एक अजीम मिसाल है जो हमें अल्लाह ताला के रहम व करम पर यकीन दिलाने के लिए है। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हर मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह की मदद आती है, बस हमें सब्र और दुआ में कायम रहना चाहिए।